पीपल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, आई होप ऑल वेल, राइट? चले, यही आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे। अच्छा, कल एक एविडेंस तो सामने आया है, बट वो तो सारा सतानी को इनोसेंट दिखाता है मैडम, क्योंकि शेख जी जो हैं, अयूब शेख, उन्होंने उनके साथ कितना गलत किया है वो तो वीडियो ये बताता है। लेकिन हम वीडियो वो देखना चाहते थे जो आपके साथ और आपके फादर के साथ, और आप सारा सत्तानी को गलत बोलती हैं। ये एविडेंस तो वो है जो कि सारा सत्तानी को इनोसेंट बनाता है। ये हमें देखना नहीं था, ये हमें पहले ही पता था। सना की लाइव में, सना ने अपनी लाइव में पहले ही बता दिया था कि शेख जी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अपने बेडरूम की बातें शेयर करते हैं मेरे हस्बैंड से, जो कि उम्र में उनसे बहुत छोटे हैं, और वो उम्र में उनसे छोटे हैं और वो गंदी गंदी बातें उनसे शेयर करते हैं। तो ये तो सना ने पहले ही एक्सपोज कर दिया था शेख जी को। तो आपने जो ये वीडियो दिखाया, इससे तो कोई, ये तो मतलब ही नहीं है ना कि आपके फेवर में जाता है। कहाँ से आपके फेवर में जाता है? वो बंदा तो पहले से ही गंदा है, घटिया आदमी है वो तो। उस बंदे की तो पहले से ही कोई वजूद नहीं है मैडम। ये वीडियो तो सतानी जी को इनोसेंट पे मतलब दर्शाता है कि सत्तानी जी वाकई में ही सच बोल रही हैं, और वो उस बंदे ने सत्तानी जी का यूज किया है। उस बंदे ने सत्तानी जी को तो यहाँ सत्तानी जी तो अपने मतलब राइट साबित हो रही है कि जो वो बोल रही हैं वो सच है। उनके साथ वाकई में गलत हुआ है। या अमीन के साथ जो उसने बातें की है, एक माँ बेटे के रिलेशन को कलंकित किया है, वो सही में उसने कलंकित किया है। यहाँ तो सीधा सीधा अयूब शेख गलत ठहरे इस वीडियो में। तो अगर कोई भी सुनेगा तो वो सारा सत्तानी की बातें कर रहे हैं, जो कि गलत है। एक बंदा जो अपनी बीबी को शेयर कर रहा है, उसको आप सही समझती हैं? आपने ये सोच समझ के डाला है? आपने तो अपने खिलाफ एविडेंस डाला है इसमें। ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये तो सारा सत्तानी को सपोर्ट कर रहा है। तो आपने जो एविडेंस डाला है, आपको वो एविडेंस डाला था जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ है, आपके फादर के साथ गलत हुआ है। ये तो सारा सत्तानी के साथ गलत हुआ है मैडम। और ये सना खान ने अपनी लाइफ में पहले ही उनको इनोसेंट बता दिया था कि भाई उनका हस्बैंड उनके साथ ऐसा कर रहा है, उनका हस्बैंड उनके साथ फेथफुल नहीं है। तो वो किसके साथ फेथफुल होगा? वो तो किसी भी औरत के साथ, या वो बॉडी शेमिंग करता है, तो इसका मतलब वो बंदा गलत है ना मैडम। तभी सारा सत्तानी ने उसे किक आउट किया, राइट? तो आपको तो ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ये वीडियो। आप क्या डाल रही हैं? ये एविडेंस तो आपकी तरफ जाता ही नहीं है। ये एविडेंस तो सारा सत्तानी को इनोसेंट पेश करता है। इसका मतलब आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है सारा सत्तानी के खिलाफ। और ये बात अब क्लियर हो गई है कि सारा सत्तानी अपनी जगह ठीक थी। उन्होंने जो अपने हस्बैंड को किक आउट किया है वो ठीक किया है, क्योंकि वो आदमी इसी लायक था। और सारा सत्तानी बहुत जल्दी 2 साल में संभल गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उनके साथ लाइफ में क्या होता कुछ पता नहीं है। तो ये तो आपने जो करा है, ये एविडेंस, इससे तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं ठहरती कि आप इनोसेंट हैं। आप तो इनोसेंट ठहरती नहीं है। आप अभी और कल्प्रिट बन गई हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। आप सबको पता चल गया कि आप टोटली झूठ बोल रहे हो, सिर्फ वाईटी पे आने के लिए, वाईटी पे छाने के लिए, और ऑब्वियस है डॉलर्स के लिए। तो यहाँ पे तो आपका जो आपने एविडेंस लाया बिल्कुल नील है, कोई यूज नहीं है उस। और जितने भी आपकी चमचियां आपके पीछे पड़ी हुई थी, या जो भी आपके साथ है, उनको भी ये पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको बता तो देती कि ये एविडेंस तो सारा सत्तानी के सपोर्ट में जा रहा है, आपके तो एंगेज जा रहा है। जो आप मामा जी करती थी कि उसको निकाल दिया। ऐसे आदमी को तो निकालना अच्छा है लाइफ से। जो एक बेडरूम की बात किसी एक अपने से छोटे लड़के से शेयर कर रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा? उसकी लाइफ बर्बाद होगी या नहीं होगी? तो अगर यहाँ पे सारा सत्तानी ने उनको बाहर निकाला है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे रिलेशन में कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है ऐसे रिलेशन में, जो कि रिलेशन ऑनेस्ट नहीं है, जिसमें सच्चाई नहीं है। तो ये एविडेंस तो मुझे कोई एविडेंस लगा नहीं। आपके पास कुछ और एविडेंस है तो आप दिखा सकती हैं, अदरवाइज आप बिग लायर हैं। बस क्लियर, दैट्स क्लियर। आपने अब वीडियो नहीं बनाने, आप ये सोच लीजिए, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड वो नहीं है। कल आप उनका नाम ले रही थी, रिहाना खान का, तो मैंने तो कहा था आप रिहाना खान के
कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगी। मैंने तो कहा था ये बात। और रिहाना खान ने कभी उनके रिलेशन को उनको गलत नहीं बोला। रिहाना खान एक बहुत अच्छी लेडी है जो बाय हार्ट बहुत क्लियर है, समझे ना आप। तो आप अपने साथ ना उनको भी बदनाम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बात सच है कि अयूब शेख ने उनके 15 लाख रुपए देने हैं, ये बात सच है और उसने लिए हैं। तो वो अगर अपना पैसा मांग रही है, अब उसके लिए चाहे वो गालियां दे रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, वो यहाँ पे राइट प्रूफ होती है। अब्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़े पीर को मानती है, लेकिन अगर वो मांग रही है अपने पैसे तो वो अपनी जगह राइट है, ये मेरे को पता है। और बाकी जो ये है सब अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं, बाकी किसी का कोई वो नहीं है। उनके 15 लाख रुपए गए उनके पॉकेट से, तो वो मांग रही है, तो वो एक सही लेडी है, उनके पैसे गए हैं। ये सारा सत्तानी, अयूब शेख, सब ने ये बात एक्सेप्ट की है कि हाँ पैसे दिए गए हैं और वो उस चालबाज आदमी ने लिए हैं। अब वो कैसे भी दे उनको, ये उनकी हेडेक है, वो कैसे भी लें, आप कोई नहीं होती बीच में। तो रिहाना बॉस तो बहुत क्लियर लेडी है, उसके कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए, उसका नाम मत खराब कीजिए। आप नंबर 1 की झूठी हैं, जो आपने बात की थी आपने एक भी पूरी नहीं की है, ये बात सच है। अब आपको लोग सिस्टर सिस्टर कर रहे हैं, आप सिस्टर कहलाने लायक नहीं है। सिस्टर मतलब क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। खैर एनीवे, और ये सना खान ने और इमरान ने अपनी लाइफ में बिल्कुल पहले बता दिया था कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और सना खान हर अपनी लाइफ में बताती है कि वो बंदा इतना नीच और गिरा हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है, सब्सक्राइबर के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आपने कोई प्रूफ नहीं लाए, आप जीरो हैं और जीरो हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं। ये तो थी एक बात। आज हम बात करेंगे अपने वो कराची वाले की भी। अब आपको पता है कि कराची में क्या हो रहा है। कराची में जो सितारा यासीम है वो क्या कर रही हैं, वो जो जिस लेडी को आई थी, जिस लेडी से वो हाईलाइट इतनी हुई थी, एक लेडी के लिए देखो कितना बड़ा अभिशाप है। मैं तो यही बात करूंगी, औरत के लिए कितना अभिशाप है। उसके वो मेकअप ट्यूटोरियल बनाती थी, उसके कोई व्यूज नहीं आते थे, जो भी आते थे जैसे हमारे आते हैं नॉर्मली, भाई आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। लेकिन उसने अपने एक व्यूज के लिए अपने हस्बैंड को यूज करा। हस्बैंड ने एक लड़की से शादी की, अब जब शादी कर ली है तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़की की तरफ भी उतनी होती है या नहीं होती है। अब तुमने किसी की लाइफ से खेला है यार, तुम कैसे लोग हो, तुम कैसे लोग हो। अपने फायदे के लिए तुम किसी की जिंदगी, अब वो रोज बैठ जाती है रोने गाने। अब वो बताओ, उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया, इतना स्मार्ट है वो, इतना बूढ़ा आदमी है वो, उसके बच्चे इतने जवान हो रहे हैं, उसको शर्म नहीं है। चलो उसकी वाइफ ने एक गलती कर दी थी कि उसने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, वहां पे तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी शादियां होती हैं, वहां तो शादियों का कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन अगर तू चाहता तो तू उसको थोड़ा रोक सकता था ना उस चीज को। उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया, उसको प्रेग्नेंट करके आप घूम रहे अपनी फर्स्ट बीबी के साथ गाड़ी में ऐश मार रहे हैं, और वो बेचारी इतनी पेन में है। ऑब्वियस है, एक लड़की को जब वो प्रेग्नेंट होती है और लास्ट टाइम में उसको एक हस्बैंड की जरूरत होती है और वो लेके घूम रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे नहीं? कहाँ पे उसके पेरेंट्स गलत है यार। आपके साथ ऐसा हो, सोचो आप, कई लड़कियां, कई लोग उसके सपोर्ट में, मरियम फात जैसी लड़कियां उसके सपोर्ट में, सारा सत्तानी के। अरे शर्म आनी चाहिए, जब तुमने शादी की है तो उस लड़की के साथ तुम्हें लास्ट टाइम में होना चाहिए कि तुम अपनी फर्स्ट वाइफ को लेके, क्योंकि उसका एक सपना था कि उसने कश्मीर घूमना है। यार तुमने एक लाइफ जो बर्बाद किया, उसका भी तो कोई सपना होगा, उसका तो बेचारी का सपना ही नहीं है, तुमने उसको प्रेग्नेंट बनाया है। अबे झंडू पागल इंसान, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को उस टाइम उसके साथ रहना है? इतना ज्यादा अन्याय हो रहा है, इतना ज्यादा। और अल्लाह अल्लाह, मतलब अल्लाह से लोग डरते नहीं है, इतना ज्यादा। वो अब वो हाईलाइट हो गई है, अब वो सेलिब्रिटी बन गई है, तो उसके नखरे ही कुछ और हो गए। अरे कम से कम खुदा से डरो भाई। तुमने पहले तो एक लड़की की लाइफ खराब करी, तुम थोड़ा
और कुछ मेहनत करते कि तुम अपने बूथे पे तुम इतना हाईलाइट होते और ऊपर जाते। तुम्हारे मेकअप में या तुम्हारी जो वीडियोस तुम कह रही हो कि मैं मेहनत करती हूँ, तो थोड़ी और मेहनत करती। तुमने एक लड़की की लाइफ खराब करी इस चक्कर में अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा के। और हस्बैंड कभी नहीं जाएगा, हस्बैंड उनका टट्टू है, वो जब तक बीबी नहीं बोलेगी वो कहीं नहीं जाएगा। वो आज भी उसके इशारों पे नाच रहा है। और इस तरह से किसी की जिंदगी बर्बाद करके और तुम अपनी बच्चों की लाइफ बनाओगे, सच में कभी नहीं बनेगी। तुमने उस लड़की को क्या सोचकर अपने घर में दूसरी शादी की थी? या तो शादी की थी तो फिर उसको उस तरह का एक दर्जा दो ना, उस जो आपके हकूक है वो उसके हकूक भी हो। आपके बच्चे बच्चे, उसका बच्चा कुछ नहीं, क्योंकि वो उसको आपने पे ऑफ करके आपने मंगाया। अरे आपने उसके बाप को पैसे भी दिए, लेकिन एक इंसानियत तो होती है। वो इंसानियत मर गई है आपकी। और वो मरियम फात, वो जो उसको सपोर्ट करती है, वो बहुत पढ़ी लिखी लगती है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर्स के चक्कर में सबके दिमाग धुल गए हैं। कम से कम तुम सारा सत्तानी को सपोर्ट करियो, वो सॉरी सितारा को सपोर्ट करियो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक लेडी है, एक लेडी को सपोर्ट करती है, बट ये तो देखो कि सितारा कर क्या रही है, उसका हस्बैंड क्या कर रहा है। तुम्हारे यहाँ दूसरी शादी जायज है, माना जायज है, लेकिन मैडम दूसरी शादी जायज है, लेकिन ये थोड़ी है किसी की लाइफ तुम बर्बाद कर सकते हो। इतने राइट अल्लाह ने तुम्हें थोड़ी दिए हैं। तुम्हें ये हकूक मिला है कि तुम 2 शादी कर सकते हो, लेकिन दोनों को बराबर रख सकते हो। ये नहीं कि लास्ट टाइम में तुम उसको छोड़ के उसका सारा पूरा डालो। और उसको पता होना चाहिए, जब उसने शादी करवाई है तो एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए। चलो तुमने अपने फायदे के लिए करवा भी ली, इसमें दोनों घरों की भलाई है, तुम्हारे हस्बैंड की भी है, लेकिन वो इतना लल्लू आदमी है, उसने मना नहीं किया, टट्टू साला। खैर, एनीवे, कीप वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। यार ऐसे मुद्दों पे हम बात करेंगे जहाँ पे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। ये मैंने पहले ही बोला था, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हर लड़की के लिए आवाज़ उठानी है। कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।